नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित सभी नौ ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम प्रतिदिन जो भी कार्य करते हैं उनका प्रभाव हमारे भाग्य पर अवश्य ही पड़ता है और हम हमारे सभी कर्म इन्हीं नौ ग्रहों के प्रभाव के अधीन ही करते हैं। इस तरह हमारा भाग्य इन्हीं नौ ग्रहों से जुड़ा हुआ होता है। हमारे ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ये नौ ग्रह उपस्थित है। हमारी कुंडली में इन सभी ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव हम पर अवश्य होता है, जो हमें अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए बाध्य करता है। ज्योतिष शास्त्र में इन सभी ग्रहों में से सूर्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है और सूर्य देवता को नौ ग्रहों का स्वामी माना जाता है। हमारे जीवन में और संपूर्ण सृष्टि के लिए सूर्य का क्या महत्व है ये तो हम सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में तो सूर्य को एक देवता माना गया है और इसे भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का सम्मिलित रूप मानते हुए सूर्य नारायण कहा जाता है। हमारे वेदों और पुराणों में भगवान सूर्य देव के बारे में कहा गया है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महद्युतिम तमो रिम सर्व पापग्नम प्रणोतिस्मि दिवाकरम, अर्थात जो जास्वंदी के फूल के समान लाल है, कश्यप ऋषि का पुत्र है, तेजस्वी है, अंधेरे का शत्रु और पाप का नाशक है, ऐसे दिवाकर अर्थात सूर्य देव को मेरा नमस्कार है। हमारी कुंडली में अन्य ग्रहों की तरह ही सूर्य के शुभ या अशुभ स्थिति में होने से हमारे जीवन पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ता है। कुंडली में सूर्य यदि शुभ स्थिति में होता है तो हमें समाज में भरपूर मान सम्मान, यश और प्रसिद्धि मिलती है। वही कुंडली में यदि सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो इसके विपरीत परिणाम मिलते हैं। इसलिए कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत करनी है तो ज्योतिष शास्त्र में हमें कुछ अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं। उनका पालन करने से सूर्य देवता को निश्चित ही प्रसन्न किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वह कौन से उपाय है। सबसे पहली बात, व्यवहार, व्यक्तित्व, आचरण, स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान इत्यादि हमारे जीवन के प्रमुख अंग होते हैं। सूर्य हमारी कुंडली में किसी भी स्थान पर रहे, उसका प्रभाव हमारे जीवन के इन क्षेत्रों पर अवश्य ही पड़ता है। इसलिए इन क्षेत्रों में सूर्य की स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक है। इसलिए सूर्य देव की नित्य उपासना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, यदि आप नौकरी या उच्च पद प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो इसके लिए आपको सूर्य देवता को भी अवश्य ही प्रसन्न करना होगा। सूर्य प्रगति और नेतृत्व का कारक है और जब प्रगति होती है तभी उच्च पद प्राप्त होता है। इसलिए यदि करियर या नौकरी में उन्नति चाहते हैं तो सूर्य देवता की उपासना करें। उन्हें प्रतिदिन सूर्योदय के समय जल से अर्घ्य दे। सूर्योदय के समय सूर्य से निकलने वाली किरणों की सकारात्मकता से हमारे जीवन में भी सकारात्मक परिणाम होते हैं। तीसरी बात, जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि तथा समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए रविवार, जो कि सूर्य देवता का वार होता है, इस दिन का व्रत करें। अपनी इच्छा के अनुसार पूरे वर्ष या फिर 12 या 30 रविवार को यह व्रत रखने का संकल्प ले। एक समय भोजन करे तथा बिना नमक का खाना या फलाहार करे। सूर्य देवता को सुबह और शाम दोनों समय तांबे के पात्र से अर्घ्य दे। सूर्य देवता की कथा पढ़े या सुने, पूरे मन से यह व्रत करे तो सूर्य देवता आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। चौथी बात, हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी होता है, फिर वह मानसिक स्वास्थ्य हो या फिर शारीरिक स्वास्थ्य हो। सूर्य देवता हमारे अच्छे स्वास्थ्य का भी कारक है। अच्छे स्वास्थ्य और निरोगी काया के लिए रविवार के दिन सूर्य देवता को अर्घ्य देते समय पानी में हल्दी की गांठ मिला ले। अर्घ्य देने के बाद उस हल्दी की गांठ को अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध ले। इससे आपको सभी प्रकार की बीमारियों से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। पांचवी बात, रविवार को सूर्य देवता की पूजा करते समय शुद्ध कपूर को लाल या पीले कपड़े में लपेटकर उस कपड़े को अपनी अलमारी, तिजोरी या व्यवसाय के स्थान पर रख दे। इस उपाय से आपकी धन समृद्धि में बरकत आएगी। छठी बात, हमारे शास्त्रों में दान करने को एक उत्तम कार्य माना गया है। इसलिए सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक रविवार को यथाशक्ति गरीब, लाचार तथा बीमार लोगों की सहायता करें। आप अन्य वस्तुओं के साथ सूर्य देवता के प्रिय रंग लाल, केसरी या पीले रंग की वस्तुओं का विशेष रूप से दान करें। हो सके तो इस दिन किसी किन्नर को भी कुछ पैसे अवश्य ही दान दे। सातवीं बात, कई बार हमारे आसपास कुछ ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं
जिनकी कुदृष्टि के कारण हमारी सुख समृद्धि को नजर सी लग जाती है और व्यापार व्यवसाय में भी नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में भी आप सूर्य देवता की नित्य उपासना करें। रविवार को एक पीपल के पत्ते पर सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका जाप करते हुए स्वास्तिक बनाकर उसे अपने पास रखे। हमेशा चंदन का टीका माथे या छाती पर लगाकर रखे। सूर्य देवता शत्रुओं से आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो इस प्रकार से आप सूर्य देवता की उपासना करके सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।